दुबई के अस्पताल में जेर इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हालत तशवीशनाक। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने परवेज मुशर्रफ से पार्टी ओहदेदारान और दीगर को मिलने से रोक दिया। साबिक सदर के करीबी साथियों और कानूनी टीम के मशवरे से अपील में जाने का फैसला भी मुतवक्किल है। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन लोगों ने इस मुल्क को नोचा, जिन लोगों ने इस मुल्क में अपना सब कुछ इस कौम ने जो दिया उसे तबाह और बर्बाद किया, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। और जिस शख्स ने सियाचिन में और कारगिल में अपनी आज़ादी की और फतेह के झंडे गाड़े, उसको गद्दार करार दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ इस फैसले से फासला बढ़ेगा। मैं हालात को बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख और सबसे सख्त बयान है जो ISPR ने कल गम गुस्से के साथ जारी किया है। शेख रशीद ने हालात बिगड़ने की पेशगोई कर दी। कहते हैं फौज की तरफ से ऐसा सख्त बयान पहले कभी नहीं देखा। मुल्क लूटने वालों को कोई नहीं पूछता। जिस शख्स ने सियाचिन और कारगिल में फतह के झंडे गाड़े, उसे गद्दार करार दिया गया। नैब ने खुर्शीद शाह को रिहा करने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खुर्शीद शाह को रिहा करने का फैसला कानून के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए। नैब का दरख्वास्त में मौक़िफ़। सक्खर की एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ PP रहनुमा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला। काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास आज होगा। विफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की ज़ेर सदारत इजलास में शहजाद अकबर भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के नुमाइंदे अता तारिक को तलब किया गया है। नैब की राय भी ली जाएगी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नए डिवीजन बेंच के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा रहे हैं। हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। हमजा शहबाज इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। क्या उनसे हिदायत ली हैं? जस्टिस अली बाकिर नशफी का इस्तफसार। नून लीगी रहनुमा के वकीला ने जवाब दिया कि बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। नून लीगी क़यादत अपनी जान, माल और आल के साथ बैरून मुल्क जा चुकी है। फिरदौस आशिक एवान का ट्वीट, कहा अरस्तु बनकर लेक्चर देने वालों ने मईशत की नाव डुबोई, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 3 दहाइयां बरसरे इक़्तिदार रहने वालों के मुंह से पॉलिसियों के तसलसल में नाकामी की बात मुज़ाहिका खेज है। गैर कानूनी भर्तियों का केस। नैब ने JUI पे रहनुमा अकरम दुरानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी 1 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अकरम दुरानी के खिलाफ 4 इंक्वायरियां नैब में ज़ेरे इल्तवा हैं। आमदन से जायद असासों का केस। ख्वाजा आसिफ की नैब रावलपिंडी में पेशी। नून लीगी रहनुमा से असासों का रिकॉर्ड भी तलब। नैब में पेशी के बाद ख्वाजा आसिफ वापस रवाना हो गए। अस्पताल तो ऐसी जगह है जहां मरीजों पर इबादत भी साकत हो जाती है। दिल के मरीजों के सामने ऊंची आवाज और ऊंची सांस भी नहीं ली जा सकती। पुलिस अपनी नाकामी तस्लीम करे। वकला गिरफ्तारी केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। IG को मुखातिब करते हुए कहा कि वकला 6 मील का फासला तय करके गए। जो एक्शन PIC में हुआ वो पहले क्यों नहीं किया गया? अदालत ने मामला हल करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। सान्हा PIC को 7 रोज गुजर गए। वजीर आजम का भांजा ताहाल कानून के शिकंजे में ना आ सका। पुलिस हसन न्याजी को गिरफ्तार करने में नाकाम। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान पर हमला करने वाले वकला भी शनाख्त के बावजूद गिरफ्तार ना हो सके।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर के इलाके रायवंड में जियालों का लहू गरमाएंगे। पंडाल सज गया, पीपल्स पार्टी के झंडों की बहार, कारकुनों की जलसागाह आमद जारी। लांस नाइक मोहम्मद महफूज का यौम शहादत पाक फौज का मादरे वतन के बहादुर सपूत को अजीम कुर्बानी पर भरपूर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। पिंडी के बाद अब होगा कराची में बड़ा टाकरा। दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन और लंकन टाइगर्स कल नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम के कप्तान अजहर अली टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद, कहा सबकी ख्वाहिश थी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट बहाल हो। श्रीलंकन कप्तान करुणारत्ने बोले पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। उधर उस्मान चंवारी टाइफाइड का शिकार बनकर टेस्ट से बाहर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सफ्तर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में बात होगी शेख रशीद की पेशगोइयों की, साथ ही साथ जिक्र होगा कि हमजा शहबाज के बारे में एहतसाबी अमल कहां तक पहुंचा। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस से मंसूब बयानात, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस ने खसूसी अदालत को कोई हिदायत जारी नहीं की। खसूसी अदालत से मुतालिक शाया की जाने वाली खबरें मन घड़त हैं। शाया की जाने वाली खबरें सियाको सुबाक से हटकर हकायक के मुनाफी हैं। चीफ जस्टिस से मंसूर खबरों से यह तासुर गया कि चीफ जस्टिस खसूसी अदालत की कार्रवाई में मुलव्वस थे। चीफ जस्टिस से मंसूब बयानात से मुतल्लिक आपको बताएं कि तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती बयान जारी कर दिया है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि चीफ जस्टिस ने खसूसी अदालत को कोई हिदायत जारी नहीं की। खसूसी अदालत से मुतल्लिक शाया की जाने वाली खबरें मन घड़त हैं। शाया की जाने वाली खबरें सियाको सबाक से हटकर और हकायक के मुनाफी हैं। चीफ जस्टिस से मंसूर खबरों से यह तासुर गया कि चीफ जस्टिस खसूसी अदालत की कार्रवाई में मुलव्वस थे। दुबई में ज़ेर इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने पार्टी ओहदेदारों को भी मुशर्रफ से मिलने से रोक दिया। उधर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। जराए के मुताबिक साबिक सदर करीबी साथियों और कानूनी टीम की मुशावरत से अपील करेंगे। दुबई में ज़ेर इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने पार्टी ओहदेदारों को भी मिलने से रोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हालत तशवीशनाक। डॉक्टर्स ने साबिक सदर को मुलाकातों से रोक दिया। जराए का कहना है पार्टी ओहदेदारों और दीगर अफराद को भी परवेज मुशर्रफ से मिलने से रोक दिया गया है। परवेज मुशर्रफ अरसा दराज से अलील और दुबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। परवेज मुशर्रफ की चंद रोज कबल अस्पताल में ज़ेरे इलाज की वीडियो भी वायरल हुई थी। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। इस पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। जराए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ करीबी साथियों, कानूनी टीम की मशावरत से अपील करेंगे। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। जिस शख्स ने सियाचिन और कारगिल में फतह के झंडे गाड़े उसे गद्दार करार दे दिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद का परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दिए जाने के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं मैं हालात को बिगड़ता हुआ देख रहा हूं। फौज की तरफ से ऐसा सख्त बयान नहीं देखा जो कल जारी हुआ है। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन लोगों ने इस मुल्क को नोचा, जिन लोगों ने इस मुल्क में अपना सब कुछ इस कौम ने जो दिया उसे तबाह और बर्बाद किया, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। और जिस शख्स ने सियाचिन में और कारगिल में अपनी आज़ादी की और फतेह के झंडे गाड़े उसको गद्दार करार दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ इस फैसले से फासला बढ़ेगा। मैं हालात को बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख और सबसे सख्त बयान है जो ISPR ने कल गम और गुस्से के साथ जारी किया है।
और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस फैसले के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत हुई। नवाज शरीफ की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नए डिवीजन बेंच के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताइएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की है और बताया गया है कि 24 दिसंबर से चूंकि सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं, इसलिए जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब नए डिवीजन बेंच जो है वो आएंगे और हम ये केस जो है वो वापस चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। इसके बाद अदालत ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और साथ साथ ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। वो इस मामले को देखेंगे कि केस नए डिवीजन में जाता है या खुसूसी बेंच में। ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि अगर यही बेंच इस केस को सुन ले तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक जो समातें हुई हैं वो इसी बेंच ने सुनी है। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर यही बेंच बना तो उसके लिए चीफ जस्टिस जो है वो खुसूसी डिवीजन बेंच जो है वो तश्कील देंगे। जिसके बाद सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी, सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, नैब ने पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत पर रिहाई का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खुर्शीद शाह को रिहा करने का फैसला खिलाफ कानून है और कहा कि इसको कलअदम करार दिया जाए। उधर खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत से मुझे इंसाफ मिला है, नैब के सवालात का जवाबात देता रहूँगा। कल कोर्ट ने मेहरबानी की है, मुझे इंसाफ दिया है, तो अगर मुल्क में इंसाफ मिलता रहा तो ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत बड़ी तरक्की करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मगर मैं इनसे ताउन करता रहूँगा, चाहे वो JIT हो चाहे नैब हो, जो भी सवालात होंगे मैं अपना जवाबात देता रहूँगा। हर बात में अच्छाई होती है, हर बात में कोई न कोई राज होता है। ये अगर कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है, मुझे तकलीफ़ आई, मेरी 32 साल सियासी ज़िंदगी में जो साफ़ और सुथरी ज़िंदगी मेरी रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर के इलाके रायविंड में जालों का लहू गरमाएंगे। पिंडाल कारकुनों से भर चुका है। बिलावल कुछ देर में खिताब करेंगे। अपने नुमाइंदा खावर मुगल से मजीद जानते हैं। खावर, आगाह कीजिएगा कि कौन कौन से रहनुमा उनके साथ मौजूद होंगे? पीपल्स पार्टी की जानिब से आज वर्कर कन्वेंशन जो है वो उसका इनेकाद किए गए हैं रायगढ़ में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लाहौर पहुंच चुके हैं, कुछ देर में जो है वो जलसा गाह में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है वो जयालों का लहू गरमाएंगे। इस हवाले से जो मुकामी और लाहौर की क़यादत है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो है वो कारकुनों को जो है वो लहू गरमाया जा रहा है और इस हवाले से जो है जयाले भी बड़ी तादाद में जो है वो जलसा गाह में पहुंच चुके हैं। 5000 कुर्सी जो है वो जलसा गाह में लगाई गई है। बिलावल भुट्टो के जो है वो पर्सनल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस के तकरीबन 500 एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। कुछ देर में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे कबल जो है उन्होंने कोयटा में और फिर जो है वो सिंध में भी इस हवाले से जो है वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया और इसके बाद लाहौर के बाद जो है KP में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। इससे पहले भी कई जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपने जालों का खून गरमाएंगे। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी की है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर हमजा शहबाज ने इस बेंच पर अदम एतमाद किया था। क्या अब आपने हमजा शहबाज से इस बारे हिदायत ली हैं, जिस पर वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमजा शहबाज की हिदायत हैं, हमें इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। अदालत ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिए।
साबिक विफाकी वजीर और नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब ने असासाजात से मुतालिक सवालनामा थमा दिया। ख्वाजा आसिफ को असासाजात केस में जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है। आमदन से जायद असासों के मामले पर साबिक विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब रावलपिंडी में भी तलबी पर पेश हुए। नैब ने ख्वाजा आसिफ से अपने और ख़ानदान के असासाजात से मुतालिक रिकॉर्ड तलब किया है। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ को सवालनामा दिया गया और जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। ख्वाजा आसिफ नैब रावलपिंडी में 20 मिनट तक रहे, जिसके बाद वो रवाना हो गए। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला, काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास के मुताबिक ज़राए ये कहते हैं कि सदारत वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कर रहे हैं। इजलास में मरियम नवाज के नुमाइंदे अता तारड़ को भी तलब किया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से और कौन कौन शामिल है इस इजलास में? देखें, जो काबीना की ज़ैली कमेटी है, मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर उसका इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम जो है इस ज़ैली कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें जो नैब के हुकाम हैं वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा मरियम नवाज के जो नुमाइंदे हैं अता तारड़, जिनका मुस्लिम लीग नवाज से भी ताल्लुक़ है, पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि पहले आप वजारत दाखिला से इस मामले के ऊपर फैसला करवाएं और उस पर जहाँ और वजारत दाखिला जो भी फैसला करेगी आपकी दरख्वास्त के ऊपर, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी फोरम होगा आप वहाँ पर जाएंगे। तो उनका ये कहना था अता तारड़ का कि अगर काबीना की ज़ैली कमेटी की जानिब से ये नाम नहीं निकाला जाता मरियम नवाज का ECL से, तो इस सूरत में वो दोबारा से जो है वो अदलिया से रुजू करेंगे। शुक्रिया इमरान वसीम अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में नीलामी के अलावा दीगर प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर पाबंदी बरकरार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुतासरीन को मुआवजा न मिला तो प्लॉट नीलाम कराकर मुआवजा मुतासरीन को देने की हिदायत करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। शहर इक़्तिदार में नीलामी के अलावा दीगर प्लॉटों की अलॉटमेंट पर हुक्म इम्तना में तोसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीनें एक्वायर करके मुआवजा न देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। मुतासरा शख्स ने अदालत में फरियाद की कि CDA वाले हमारे घर गिरा रहे हैं। 81 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक ये मामला हल नहीं हो सका। मौग ने खसूसी अली ऐवान ने तस्दीक की कि मुतासरीन के आबा अजदाद की जमीनें हैं जिन पर इस्लामाबाद बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुतासरीन के मुआवजे का मामला जल्द हल कर लें। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। 1960 से मुतासरीन के मामलात इल्तवा में थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 50 साल से इस्लामाबाद के मुतासरीन दर बदर फिर रहे थे। अब कमीशन इसको हल करेगा। आखिरी मुतासरा शख्स को मुआवजा देने तक हम ये मामला नहीं छोड़ेंगे। हमने पाबंदी लगाई हुई है कि मुतासरीन के मसाइल हल किए बगैर कोई प्लॉट अलॉट नहीं होगा। अगर मुतासरीन को मुआवजा न मिला तो प्लॉट नीलामी करके मुआवजा मुतासरीन को देने की हिदायत करेंगे। केस की समाअत 16 जनवरी को दोबारा होगी। अहम केस, बड़ा फैसला, शदीद एहतजाज। कोहलू, डेरा बुगटी और ओकाड़ा में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में रैलियां निकाली गईं। रैली में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। सरकार ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर साबिक सदर के हक में नारे दर्ज थे। रैली में शामिल अफराद का कहना था कि 40 साल से जायद मुल्क की खिदमत और मुल्क की दिफा के लिए जंगे लड़ने वाला शख्स कैसे गद्दार हो सकता है। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के लिए खिदमत लाजवाल हैं। डेरा बुगटी में रैली पाकिस्तान हाउस से शुरू हुई जो कलमा चौक सुई में इख्तिताम पजीर हुई, जबकि उकाड़ा में प्रेस क्लब के सामने परवेज मुशर्रफ के हक में रैली निकाली गई। अहम खबर है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली में तलबा और उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली VC ऑफिस से कैंपस रोड तक निकाली गई। असातिज़ा का कहना था कि पाक आर्मी ने मुल्क और कौम की खातिर जान का नजराना पेश किया। तलबा ने कहा कि कौम फौज की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करती है। रैली के शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह को रिहा करने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन नैब की दरखास्त, अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए सक्खर बेंच को मुंतकिल कर दी है। चेयरमैन नैब की दरखास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच करेगा। पीर को नैब अदालत सक्खर ने खुर्शीद शाह को रिहा करने का हुक्म दिया था। अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से मजीद जानेंगे। बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
जी, सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की खुर्शीद शाह के रिहाई से मुतल्लिक केस की समाअत की है और अब सक्खर में जो बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, वहाँ दरखास्त को मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ देर कबल चेयरमैन नैब की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने कहा कि चूंकि एहतसाब अदालत का जो मामला है वो नैब अदालत में है, लिहाजा सक्खर में सिंध हाई कोर्ट का जो बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज नैब अदालत सक्खर ने खुर्शीद शाह को रिहा करने का हुक्म दिया था और ये करार दिया था कि नैब काम 90 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा खुर्शीद शाह को रिहा किया जाता है। ताहम अदालत ने खुर्शीद शाह को 50 लाख रुपए ज़र जमानत भी जमा कराने की हदायत की थी। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिनेवा में ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम से खिताब। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया जोन के लिए अपना मैसेज भी दिया। उनका कहना था कि सन 2011 से दुनिया भर में मुहाजिरीन की मुश्किलात 2 गुना हो गई हैं। 80% मुहाजिरीन तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अमीर ममालिक मुहाजिरीन का बोझ उठाने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। The refugee problem in the world has doubled since 2011. And most of the refugees, 70%, are women and children. And what's more, 80% of these refugees are in the developing world. In other words, countries that do not have the resources, do not have the means to look after such a huge influx of refugees just in the past 10 years. So the idea is to make the richer countries realize that they should help these countries which are bearing this disproportionate burden of refugees. And secondly, to prevent conflicts which lead to this refugee problems. The more powerful countries can play a big part in avoiding the conflicts that are leading to this problem which is increasing in the world. So my main purpose of being here is to make the world realize this issue. And secondly, Pakistan is the country which has the second largest refugee population in the world. And it has been hosting these refugees, Afghan refugees, for the past 40 years. And a special tribute to my people who have shown hospitality, big heart, to accommodate such a big refugee population. इंतखाबात के बाद बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान का पहला इजलास हुआ और नए मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठाया। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक नए बरतानवी इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ और सबसे पहले लिंडसे होयल ने हल्फ उठाया। लिंडसे होयल का इजलास से कबल ही बतौर स्पीकर दोबारा इंतखाब कर लिया गया है। उसके बाद पार्लियामेंट के सबसे ज़्यादा बार मुंतखब होने वाले रुकने पीटर बाटमले ने हल्फ उठाया और फिर बारी बारी दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने हल्फ उठाया। मैनचेस्टर लेबर पार्टी की तरफ से नए मुंतखब होने वाले मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने आज मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। इस हल्फ की खास बात यह है कि मोहम्मद अफजल खान बरतानिया की तारीख में पहले लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने उर्दू में हल्फ उठाया है। आइए देखते हैं। मैं अल्लाह ताला के हाज़िर जान का हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से मलका एलिज़ाबेथ, इसके वारसा और जानशीन का कानून के मुताबिक हामी व वफादार रहूँगा, इसलिए अल्लाह ताला मेरी मदद कर। वेस्ट लंदन के इलाके फेल्थम एंड हेस्टन से कामयाब होने वाले लेबर पार्टी के MP सीमा मल्होत्रा को मुकामी लोगों ने ज़बरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सीमा मल्होत्रा ने लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने का अज़्म भी किया। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। वेस्ट लंदन के इलाका फेल्थम एंड हेस्टन से आम इंतखाबात में दूसरी बार कामयाब होने वाली लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा को मकामी सियासी और समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद दी। इस हवाले से होने वाली एक तकरीब में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीमा मल्होत्रा बिला तफरीक और बेहतरीन इकदामात से पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलेंगी और हौसलों बारों के लिए माजी की तरह बेहतरीन मुआविन साबित होंगी। इस मौके पर सीमा मल्होत्रा ने कहा, लोगों ने उन पर एतमाद करके दूसरी बार खिदमत का मौका दिया। वो फेल्थम एंड हेस्टन में तालीम और सेहत पर खसूसी तवज्जो देंगे। I cannot see how
no deal Brexit will be likely, at least not this time. But the question is whether a deal is struck, because the next time you could have no deal is 2020. I do think we will, if we leave, we're going to leave with a deal and then have a transition period. And then it will be for Boris Johnson to prove to the country that he can do a deal in the country's interests. तकरीब में सीमा मल्होत्रा की कामयाबी का केक भी काटा गया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में क्रिसमस और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर दोहरी खुशियों का एहतमाम किया गया। बिशप ऑफ लंदन सारा मेलो, बिशप ऑफ पाकिस्तान चर्च और बिशप ऑफ पेशावर सरफराज पीटर समेत लॉर्ड तारिक और दीगर शख्सियात शरीक हुई। तकरीब पाकिस्तान के कौमी तराने और क्रिसमस गीतों ने रौनक बढ़ा दी। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान हाई कमीशन में हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की पैदाइश की खुशी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर बिशप ऑफ लंदन सारा मेलो, बिशप ऑफ पाकिस्तान चर्च और बिशप ऑफ पेशावर सरफराज पीटर समेत लॉर्ड तारिक और दीगर शख्सियात शरीक हुए। सरफराज पीटर का कहना था मसीही कम्युनिटी ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दें। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए तमाम मज़ाहिब को मिलकर मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए। कायद-ए-आज़म की बर्थ भी और इसके साथ साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशंस भी करें, जिसमें यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाते हैं। हमें यकीन है कि हमारी मिल के जो दुआएं हम करते हैं, इससे पाकिस्तान और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा और ज़्यादा आगे तरक्की करेगा। डेमी सारा, लॉर्ड तारिक अहमद और स्टीव बेकर ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की पैदाइश की खुशी में सजाई गई इस मुश्तरका तकरीब ने दोस्ती, अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अहले इस्लाम के नज़दीक तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाना ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है, और अल्लाह ताला के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया है, खुशखबरी सुनाई है। We can see here tonight at the Pakistan High Commissioner just the kind of things which are going on in Kashmir, and I'm determined that the British government is going to really understand that there are British people with friends and family on one or both sides of the line of control. It's wonderful to be here today to celebrate what the UK and Pakistan has in common. We have a long tradition, and we're also celebrating the foundation of Pakistan and also the birth of Jesus Christ, and there's a real message there of inclusion and of friendship, and so it's not just important for the past but also for our present, both in this country but also in Pakistan. हमें लोगों की बड़ी खुशी हुई है क्योंकि ये क्रिसमस का मौका है, यहाँ हम अपने ईसाई दोस्त के साथ मिलकर इस खुशी मनाते हैं। इसके साथ साथ 25 दिसंबर जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की भी सालगिरह बनाई जाती है। तकरीब से खिताब में हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने कहा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका खुशियाँ मनाकर मजहबी रवादारी का अमली नमूना पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है पैदाइश का दिन, जो कि क्रिसमस के तौर पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी मनाती है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की बरतानिया में, तो उनकी उस खुशियों में शामिल होने के लिए इसका एहतमाम किया। और आपको पता है कि यही इसी दिन जो है हम लोग कायद-ए-आज़म की भी जो है यौम पैदाइश मनाते हैं, टू पे ट्रिब्यूट टू हिम, कि जो उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। तो कम्युनिटी बहुत खुश है। आज काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियात जो है यहाँ पे आई थी, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन थी, FCO के मिनिस्टर जो है लॉर्ड तारिक आए हुए थे यहाँ पे। तकरीब के दौरान मकामी गुलकारों ने क्रिसमस के हवाले से मजहबी गीत गाए, जबकि मेरे नगमे गाकर हाज़रीन से दाद वसूल की। इस मौका पर सानिया APS के शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई और दहशत गर्दों से मुतासरा खानदानों के लिए सब्र जमील की दुआएं की गईं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। PTI वेस्ट मिडलैंड्स के ज़रिए तमाम APS सानह पेशावर के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुकामी चर्च में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बच्चियों ने मिली नगमा पेश किया और शोहदा की याद में शमअ रोशन करके उनकी जुर्रत और बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश किया। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
यूँ तो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों समेत इंसानियत से दर्द दिल रखने वाले नन्हे मुन्ने फूलों को मुरझाने का दर्दनाक वाकया भूल नहीं पाए। अपने नन्हे शोहदा और उनके उस्ताज़ा की पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए चर्च ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर गाजी तालिब इल्म वलीद खान, आसिया हुसैन, वाइस काउंसलर सादिया मलिक, चौधरी खादिम हुसैन और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल एक कौमी सानिया था, इसको किसी सूरत भी नहीं भूल सकते। अब जरूरत इस बात की है कि वो तालीम से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि और दो इस वाक़े को 5 साल हो गए, लेकिन हमारे हौसले और हमारी हिम्मत जो है वो उसी तरह है। हम अभी तक हिम्मत नहीं हारे, हमारे हम पहले से ज़्यादा पुरअज़म है और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में हमारी कौम की जीत होगी। हम एक होकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे इंशाअल्लाह और उन्हें तालीम के ज़रिए शिकस्त देंगे। अपने बच्चों को ये बता सकें कि उस साने से बचे हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने यहाँ पे यूके में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की है, तो क्यों हमारे बच्चे क्यों नहीं वो तरक्की हासिल कर सकते। जो बर्मिंघम में उन शहीद बच्चों के लिए उनकी याद में जो प्रोग्राम रखा गया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 2014 में 16 दिसंबर को जो एक सानिया पेशावर में हुआ था, उसके हवाले से आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। हम तमाम जो बरतानिया में बसने वाले मुसलमान पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, इनका कोई ना तो मजहब होता है, ना इनका कोई मुल्क होता है। Today we're paying a tribute to all those who were martyred at the APS school in Peshawar and to those who have sacrificed their todays for our tomorrow, and Pakistan Zindabad। मैंने मीडिया पे तो बहुत देखा था कि APS में क्या हुआ था, शूटिंग्स में क्या हुआ था, मगर आज फर्स्ट हैंड मैंने देखा है कि एक लिविंग एक्सपीरियंस कि उस वक्त उस लम्हे में वलीद ने और अहमद ने क्या महसूस किया होगा। तकरीब की मेज़बानी का फ़राइज़ PTI वेस्ट मिडलैंड्स की जनरल सेक्रेटरी आसिया हुसैन ने सर अंजाम दिए। इस दौरान ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चियों ने स्टेज पर मिली नगमों पर परफॉर्मेंस से सानिया APS की याद को ताज़ा कर दिया। डेनमार्क के शहर ओडेंसा में इदारा मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम सीरत कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। डेनमार्क के तीसरे बड़े शहर ओडेंसा में इदारा मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम सीरत कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसका आगाज फरीद हुसनैन ने तिलावत कलाम पाक से किया। नात ख्वां हज़रात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। इदारा मिनहाजुल कुरान कोपनहेगन के मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी ने अपने खिताब में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ओडेंसा की सरजमीन पर अज़ीम शान मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ओडेंसा से भर के 50 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक। प्रोग्राम में नन्हे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की, जिनमें इनामात भी तकसीम किए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी बढ़ती जा रही है और उम्मत मुस्लिमा इसे शयान शान अकीदत और एहतराम के साथ मनाती है। दारा मिनहाजुल कुरान की तमाम इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया और आइंदा ये तवक्को करता हूँ कि इसको बेहतर से बेहतर बना के हर साल पेश करेंगे। प्रोग्राम में कुरानदाजी के जरिए उम्रे के 3 टिकट दिए गए। आखिर में कश्मीर और पाकिस्तान के लिए दुआ करवाई गई, जबकि मेहमानों में खाना भी तकसीम किया गया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग UAE के अहदेदारान और कारकुनों ने रियासत अजमान में पार्टी इजलास में शिरकत की और मुशर्रफ के हवाले से अदालती फैसले की भरपूर मजम्मत की है। इजलास में फैसला किया गया कि आर्टिकल 6 के तहत साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दिया गया फैसला बदनीयती पर मबनी है।
APML के इजलास में रहनुमाओं का कहना था कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना फैसलों से पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार कम हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ गाजी और पाकिस्तान के सिपाही हैं और दुश्मन पाक फ़ौज का हौसला कम नहीं कर सकता। परवेज़ मुशर्रफ का हौसला बुलंद है। उनका मज़ीद कहना था कि पाक आर्मी का बयान काबिल सताइश है। जिस मुकदमे में अदलिया खुद फरीक हो और ख़ुद ही जज, तो इंसाफ कैसे हो सकता है। साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने ज़ाती इंतकाम की बुनियाद पर हुकूमत पर दबाव डालकर ये मुकदमा दर्ज करवाया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीन राजा शौकत, राय शब्बीर अली, फरजाना मंसूर, उमर बलोच, इमरान आतिफ, मोहम्मद कामरान, हबीब चीमा, मलिक मुबशर, फरीहा फारूकी और फ़खर अब्बास की जानिब से फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया गया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा उम्मत मुसलमा के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने टेलीफोन पर रब्ता किया। मलेशिया और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी गौर किया गया। इस मौके पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने महातीर मोहम्मद से गुफ्तगू के दौरान जोर दिया और कहा कि OIC से मुश्तरका इस्लामी जद्दोजहद का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बेहद अहम है। ये उम्मत मुस्लिमा की दिलचस्पी के तमाम इस्लामी मसाइल पर गौर व खौज के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का ज़ामिन भी है। रोनाल्डो रेगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के ताउन से वाशिंगटन में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने 7 दहाइयों पुराने ताल्लुकात की दिल की गहराइयों से कदर करता है। मजीद तफसीलात देखिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के ताउन से मुनक्किदा तकरीब से रेडवर्डिंग मार्क फेयर SDI के सदर का कहना था कि प्रोग्राम एम्बेसडर डायलॉग सीरीज के जरिए आलमी मुकालमे को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में सफारतकारी को अफहाम और तफहीम को बढ़ाना इस तकरीब का असल मकसद है। अपने रिमार्क्स में सफीर डॉक्टर असद खान ने हाजरीन को पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में हालिया पेशरफ्त समेत मुतादद अमूर पर ब्रीफिंग दी, जिसमें खास तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी बहरान पर खसूसी तवज्जो दी गई। Allow visa-free access to all Sikhs and we can accommodate up to 5,000 people every day, and that is another very important indication and gesture for our commitment to promote interfaith harmony. सफीर असद खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने 7 दहाइयों पुराने ताल्लुकात की दिल की गहराइयों से कदर करता है और वो पायदार दो तरफा शराकत के साथ साथ जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करता रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया पेशरफ्तों के हवाले से एक सवाल के जवाब में सफीर असद खान ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि गुज़श्ता 135 दिनों से 8 लाख से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रोग्राम में स्कॉलर्स, फर्द खाने के नुमाइंदे, SDI के बोर्ड मेंबरान और सिविल सोसाइटी और मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की कदीम तहजीब, जोग्राफियाई तनू और भरपूर सकाफती विरसे को पेश करने वाली एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। अमरीकी रियासत मेरीलैंड के स्पेशल ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी डॉक्टर हसन जलसी भी कांग्रेस मैन बनने की रेस में शामिल हो गए। वो भी अमरीकी कांग्रेस की खुसूसी नशस्त पर इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेंगे। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के स्पेशल ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी डॉक्टर हसन जलीसी भी कांग्रेस मैन बनने की रेस में शामिल हो गया। डॉक्टर हसन मुसलसल 2 बार मैरीलैंड असम्बली की रुकनियत हासिल करने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक कराची से है। उनकी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी समाजी शख्सियत मुनीर खटाना ने फंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों ने कहा है कि डॉक्टर हसन की जीत के रोशन इम्कानात हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो पहले पाकिस्तानी होंगे जो कांग्रेस के रुकन मुंतखब होंगे। ये जो आज इवेंट हुआ है, ये हमारा हम जो है ना इधर जो इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली डॉक्टर साहब की सपोर्ट में है कि ये पहले पाकिस्तानी हैं जो कांग्रेस के लिए जा रहे हैं। तो पहले मुसलमान भी है और पहले पाकिस्तानी भी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको सपोर्ट करें इनको। अलीजा कमिंग के बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और इसके लिए जो है ना हमारे पास मौजूद कैंडिडेट सबसे यही थे अपने डॉक्टर हसन जलीसी साहब। तो इस सिलसिले में हम कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली मीटिंग है जो हमने इस सिलसिले में मुनक़्क़द की है। हमारे यहाँ कम्युनिटी से हसन जलीसी कांग्रेसमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो पहले कांग्रेसमैन होंगे। अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो प्लीज़ मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है
है कि आप लोग प्लीज़ सब लोग बाहर आएँ, वोट करें। डॉक्टर साहब को पूरी कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं और सारी कम्युनिटी को इकट्ठे होकर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। डॉक्टर हसन का कहना है कि उन्होंने जिन मसाइल को उठाया उनमें पब्लिक एजुकेशन, रोजगार के बेहतर मौके, टैक्सेस में कमी, फ्री मेडिकल और महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिश करना शामिल है। 2021 से 2023 के लिए प्राइमरी इलेक्शन है 28 अप्रैल को। मेरी सबसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वोट डालें। यहाँ पर मैरीलैंड में वोटिंग की ख़ास बात यह है कि अगर आप इलेक्शन के दिन वोटिंग करने नहीं जा सकते अपनी नौकरी या बिजनेस की वजह से, तो आप बोर्ड ऑफ इलेक्शंस को एक ईमेल भेजें कि मुझे घर पे बैलेट भेज दो, वो आपको घर पे भेज देंगे। उसका कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई फीस नहीं है। मैरीलैंड की निशिस्त रुकन कांग्रेस के इंतकाल के बाद खाली हुई है, जिसमें नए उम्मीदवार के चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी से और 8 उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी से मैदान में उतरेंगे। यूएस कांग्रेस में पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों की कोई आवाज नहीं। अमरीकी तारीख में डॉक्टर हसन पहले पाकिस्तानी नयाद हैं जो कांग्रेसमैन बन सकते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। जद्दा में इस्लामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज फोरम के ज़ेर तमाम साइंस डिप्लोमेसी वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद की गई। वर्कशॉप में वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साइंसदान और हुकाम ने शिरकत की। तफसीलात अदील रियाज की रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जद्दा में इस्लामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज फोरम के ज़ेर एहतमाम साइंस डिप्लोमेसी वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान वफाकी वज़ीर ने नाइजीरिया के वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी मोहम्मद अब्दुल्लाही से भी मुलाकात की और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तावन पर गुफ्तगू की। फवाद चौधरी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान की तमाम आबादी को एक डेटा बेस से मुंसलिक कर दिया गया है और वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को ज़राअत के शोबे के फ़रोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि उनकी वजारत बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना रही है और ज़राअत की पैदावार को हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़ाया जा रहा है। वफाकी वजीर ने नाइजीरिया में साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाने की पेशकश भी की है। इसके साथ साथ उन्होंने नाइजीरियन हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। नाइजीरियन वजीर ने कहा, पाकिस्तान से करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्होंने साइंस के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की को सराहा और कहा कि वो पाकिस्तान के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़। सऊदी अरब में इंटरनेशनल मोटर शो 2019 का आगाज़ हो गया, जिसमें दुनिया भर से गाड़ियां बनाने वाली 14 बड़ी कंपनीज अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। अदील रियाज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर जद्दा प्रिंस मशल बिन माजिद की सरबराही में सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी मोटर शो के इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से 14 बड़ी नामी ग्रामी कंपनीज अपने नए मॉडल की गाड़ियों और एग्जीक्यूटिव टीम के हमरा शरीक हैं। शो में गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने नए मॉडल देखकर खुशी का इजहार किया और खूब तस्वीरें और सेल्फियां बनाई। शो में खवातीन के लिए खसूसी नए मॉडल की गाड़ियां भी रखी गई हैं। इवेंट का मकसद मुमलकत में गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज और ताजरों को आपस में मिलाना, तजारत का मौका फराहम करना और मुमलकत में नई कंपनीज को लाना है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़।